everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ria Ranjan, and welcome to the most requested YouTube video, that is Devops Roadmap. So if you are someone who is just starting out or want to build your career in DevOps field, so this video is for you. Let me clear the buzz around this area that if you are someone who is not from CS background, you can't pursue DevOps. That is completely wrong. आप CS से हो, IT से हो या किसी भी फील्ड से हो, अगर आपको knowledge है and if you know the keywords and the basics of DevOps, you can start your career in that field. तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप अभी फ्रेशर हो और अगर आप अभी अपना करियर डायरेक्टली डेवऑप्स में स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है और आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. मैं ये नहीं कह रही कि इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. नो, यू कैन डू इट. यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ फ्रेशर ऑल्सो. बट अगर अभी आप किसी और IT फील्ड में हो और मे बी आप क्लाउड में हो, तो आपका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम क्लाउड और फ्रॉम एनी अदर IT फील्ड टू डेवऑप्स वो ज़्यादा सीमलेस हो जाएगा कंपेयर अगर हम करें फॉर अ फ्रेशर कि वो अपना करियर डेवऑप्स में स्टार्ट करे. बट अगर आपके पास नॉलेज है, सो यू कैन डू इट. सो डोंट लूज होप, आप कर सकते हो. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेवऑप्स है क्या. सो डेवऑप्स जो है वो दो वर्ड्स को मिला के बनता है, दैट इज डेव, विच इज डेवलपमेंट, जिसके अंदर कोड को लिखना उसको टेस्ट करना आता है. सेकंड इज ऑप्स, विच इज ऑपरेशंस, जिसके अंदर कोड को डिप्लॉय करना एंड लेटर उसको मेंटेन करना और फ्यूचर के लिए ऑटोमेट करना. सो डेव एंड ऑप्स को हम मिला देते हैं, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, सो दैट इज डेवऑप्स. तो अगर डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम दोनों का काम अगर हम कंबाइन कर दें, वो पूरे ऑटोमेटेड साइकिल को हम बोलेंगे डेवऑप्स. डेवऑप्स है वो एक रोल नहीं है, वो पूरी एक सीरीज है जिसके अंदर डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, कोलैबोरेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं. लेट्स अंडरस्टैंड एक कॉन्सेप्ट जहाँ पे डेवऑप्स नहीं था तब कैसे काम होता था, और अब अगर डेवऑप्स आ चुका है उसकी हेल्प से काम कैसे होता है. सो बिफोर डेवऑप्स क्या होता था, डेवलपमेंट टीम ने कोड को लिखा, वो उसने ऑप्स टीम को हैंड ओवर किया, देन ऑप्स टीम ने उसको डिप्लॉय किया. एंड क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैनुअली हो रहा है तो एरर आना जो है वो पॉसिबल है. देन जब एरर आता था देन वो ब्लेम गेम चलता था, बिकॉज कोड किसने लिखा, डेवलपमेंट ने, उसको डिप्लॉय किसने किया, ऑप्स ने. तो ब्लेम गेम की वजह से जो हमारा एंड रिजल्ट है, एंड गोल है, उसमें बहुत लैग एंड डिले आ जाता था. तो अब डेवऑप्स आने के बाद क्या होता है कि जो डेवलपर है वो कोड को लिखते हैं, देन थ्रू डेवऑप्स CI/CD पाइपलाइन ये सारा जो हमारा मैनुअल प्रोसेस था कोड को टेस्ट करके डिप्लॉय करके मेंटेन करना, ये सारा ऑटोमेटिकली हो जाता है एंड विदाउट एनी एरर. आई मीन ऑलमोस्ट 80 to 85% चांसेस ऑफ गेटिंग एरर वो कम हो जाता है. एंड देन फिर जो आपका कोड है वो लाइव हो जाएगा, जिससे कि जो डिले है वो नहीं होगा. डेवऑप्स की वजह से बिफोर एंड आफ्टर में डिफरेंस क्या आया कि जो आपका ह्यूमन इंटरवेंशन है वो कम हो गया, ऑटोमेटेड सारा प्रोसेस हो गया, एरर जो है वो कम आएंगे एंड आपका जो डिले है वो कम हो गया. अगर हमें डेवऑप्स को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझना है तो वो क्या होगा, लेट्स से एक फूड डिलीवरी ऐप, यू कैन से स्विगी, जोमेटो और एनीथिंग. अब जो डेवलपर का काम है वो क्या है, कोड को लिखना, और जो सारा उनका बेसिक सेटअप है जैसे पेमेंट गेटवे हो गया, आपके मेन्यू को लिस्ट करना, रेस्टोरेंट को लिस्ट करना, वो सारी चीजें हो गई, ये डेवलपर का काम है. एंड देन जब वो ऑप्स को हैंड ओवर करेंगे तो ऑप्स का काम क्या है, उसको सीमलेसली डिप्लॉय करना और उसको लोड बैलेंसिंग करना कि अगर 1000 ट्रैफिक आ गया, बहुत लोगों का ट्रैफिक भी आ गया, तो वो सीमलेसली चले और वो क्रैश ना हो. सो डेवलपर एंड ऑपरेशंस को कोलैबोरेट करके हमारा एक प्रॉपर जो फूड डिलीवरी ऐप का जो इकोसिस्टम है वो क्रिएट होगा, जिससे सारा का सारा जो एंड टू एंड प्रोसेस है वो स्मूथ चलेगा विदाउट एनी क्रैश. व्हेन इट कम्स टू द सैलरी ऑफ अ डेवऑप्स इंजीनियर इन इंडिया, सो अगर आपकी डिसेंट कंपनी है और अगर आप फ्रेशर या जूनियर हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 12 to 16 LPA, डिपेंड्स ऑन द कंपनी टोटली. एंड अगर आप एक सीनियर पोजीशन पे हो तो आप 20 to 30 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ये कंपनी पे डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है. अगर आप जेन्युइनली फ्रॉम स्क्रैच डेवऑप्स सीखना चाहते हो तो कम से कम आप 6 से 7 महीने इसे पूरा अपना टाइम दो. दिन के 2 से 3-4 दे दो तो बहुत अच्छी बात है. इतने घंटे आपको देने पड़ेंगे प्रॉपर एंड टू एंड इसको सीखने के लिए. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल रोड मैप, जो भी रिसोर्स के लिंक है मैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो चेक करके आप वहां से पढ़ सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है OS फंडामेंटल्स. सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अपने कॉलेज में हो एटलीस्ट, तो आपको OS की नॉलेज होगी. वहाँ पे विंडोज, लाइनेक्स एंड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगर आप डेवऑप्स में जाना चाह रहे हो तो लाइनेक्स के ऊपर अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड रखना. उसके अलावा आप शेल स्क्रिप्टिंग सीखो. एक चीज यहाँ पे,
आपको हर एक चीज एक बेसिक से मॉडरेट लेवल पे सीखनी है। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप प्रॉपर उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाओ, नहीं। जैसे जैसे आप एक्चुअल काम करोगे, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, आपकी नॉलेज अपने आप बढ़ती रहेगी। बट प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए आपके पास प्रायर थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। सो सारी चीजें मैं जो बोल रही हूँ वो आप एक मॉडरेट, इजी मॉडरेट लेवल पे भी अगर आप सीख लोगे, बेसिक सीख लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। बेसिक्स ऑफ लाइनेक्स में क्या है कि आप पैकेज मैनेजमेंट सीख सकते हो, जिसमें बहुत सारी कमांड्स है, यम, एपीटी, आप ये सीख सकते हो। देन बहुत सारी सीएलआई कमांड्स है, कमांड लाइन इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं, वो सीख सकते हो। आपको पाइथन की नॉलेज होना भी जरूरी है। थोड़ी बहुत पाइथन की नॉलेज अगर आपको है तो आप उसको थोड़ा ब्रश अप कर लो, और अगर आपको बिल्कुल नहीं है तो आप थोड़ा सा बेसिक से मॉडरेट में सीख लो। पाइथन की नॉलेज होगी तो आप जो है वो कोडिंग इजीली कर पाओगे, आपको ज्यादा उसका बैक फ्लो समझ आएगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आप बेसिक सीख सकते हो, जैसे कि आईपी, सबनेट, वीपीसी, फायरवॉल्स है, वहां पे प्रोटोकॉल्स है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, एसएसएच, एचटीटीपीएस, ये सारी चीजें आ गई। मैं जो बोल रही हूँ कि आप बेसिक सीख लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़ो और हो गया, नहीं। आपको थोड़ा सा इसको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, बट ज्यादा नहीं, थोड़ा इज फाइन। देन थर्ड आता है गिट, विच इज अ वर्जन कंट्रोल। बहुत सारे ऑप्शंस है वर्जन कंट्रोल में, बट जो गिट है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है और बहुत ज्यादा इजी भी है। गिट के अंदर थोड़ी बहुत कमांड्स हैं, पुश, पुल, ऐड, अप्लाई, कमिट, ये सारी कमांड्स हो गई। उसके अलावा आप उसको मर्ज कैसे करते हो, उसका रिबेस कैसे होता है, बेसिक है। आप क्लोन कैसे करते हो, बहुत ईजी है। गिट वर्जन कंट्रोल जो है आप वो सीख सकते हो। देन आता है क्लाउड। अब अगर आप डेवॉप्स में जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी सर्वर को प्रोविजन करोगे तो वो एक वर्चुअल है, वो एक वर्चुअली प्रेजेंट होगा। आपके फिजिकल आप सर्वर क्रिएट नहीं करते हैं हम डेवॉप्स के अंदर, वो आपका एक वर्चुअल सर्वर होगा। तो उसको एक क्लाउड की हेल्प चाहिए, आपके जो भी सर्वर है वो सारा क्लाउड में प्रेजेंट होगा। क्लाउड, मल्टीपल क्लाउड्स है हमारे पास। इट कैन बी AWS जो अमेजोन का है, इट कैन बी GCP जो गूगल का है, और इट कैन बी एजोर जो माइक्रोसॉफ्ट का है। जो ज्यादा पॉपुलर क्लाउड है वो है AWS एंड एजोर। GCP थोड़ा लेस पॉपुलर है, जो मैं काम करती हूँ वो AWS पे है। तो आप इनमें से कोई भी एक क्लाउड के ऊपर अपनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज बना लो। अब क्लाउड के अंदर क्या आता है, AWS के अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज है, बट आपको सारी सर्विसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा कॉमनली यूज होती हैं, ज्यादा फेमस सर्विसेज, आप उसके बारे में नॉलेज ले सकते हो, जैसे EC2 है, VPC है, S3 है, RDS है, क्लाउड फ्रंट है, राउट 53 है, ये सारी IAM है, ये सारी आप सर्विसेज के बारे में नॉलेज ले सकते हो। इफ यू वांट, अगर आप हैंड्स ऑन चाहते हो तो आप AWS का एक फ्री टियर अकाउंट बना सकते हो। वो कम्प्लीटली फ्री है, आपके अकाउंट से 1 या 2 रुपए वेरिफिकेशन के लिए कट होता है, वापस आपके पास आ जाता है वो पैसा। आप वो बना सकते हो एंड आप सारी प्रैक्टिस वहां पे अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करके कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, लेट से आपने एक EC2 सर्वर क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद जब आपने सब कुछ उसको टेस्ट कर लिया, आप उसको इमीडिएटली डिलीट कर देना। अगर आप उसको क्रिएटेड रखोगे तो वो चार्ज करेगा, अगर आप उसको इमीडिएटली डिलीट कर दोगे तो वो बिलेबल नहीं है। क्लाउड के बाद आप कोई भी एक कंटेनर सर्विस को पढ़ लो, माइक्रो सर्विस को। मैं डॉकर सजेस्ट करूंगी। अब डॉकर है क्या, डॉकर एक कॉमन प्रॉब्लम को सर्व करता है, दैट इट इज वर्किंग ऑन माई मशीन बट इट डजंट वर्क ऑन योर मशीन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये क्या करता है, ये जो भी आपके एप्लीकेशंस है, उसके डिपेंडेंसीज है, लाइब्रेरीज है, उसको पैकेज करके कंटेनर के फॉर्म में बना देगा, जिससे कि आप किसी भी मशीन पे उसको रन कर सकते हो। आप इसके बारे में पढ़ लो, इसका क्या पर्पस है, इसका यूज केस क्या है, आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से उसको समझो। उसके अंदर जो भी कमांड्स यूज होती हैं, डॉकर इमेज क्या है, जो भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारा बेसिक टू मॉडरेट लेवल में एक बार नॉलेज ले लो इसकी। ये साउंड बहुत ज्यादा कर रहा है, बट अगर आप जब पढ़ने लगोगे उतना ज्यादा है नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आता है हाउ टू सेटअप अ CI/CD पाइपलाइन। सो CI/CD क्या है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये एक नेवर एंडिंग इनफाइनाइट लूप है जिसके अंदर सब कुछ चलता रहता है बार बार। अब जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है और जो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट है, उसमें स्टेजेस क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स यूज होते हैं। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम कोड को प्लान करेंगे, उसे बिल्ड करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे, उसे रिलीज करेंगे। उसके बाद जो है वो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का पार्ट आ जाता है, दैट इज कोड को डिप्लॉय करना।
उसे ऑपरेट करना और उसे मॉनिटर एंड मैनेज करना। तो जो CI/CD है वो एक नेवर एंडिंग लूप है जो चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। और इसी के अंदर हमें किसकी पढ़ाई करनी है? जेनकिंस की। सो जेनकिंस के थ्रू आप CI/CD पाइपलाइन को सेटअप करना सीखोगे। अगर एक एग्जांपल से मुझे समझाना हो वो ये होगा कि लेट्स से आपने किसी एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को या फिर एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है। अब उसके अंदर कोई चेंजेस आए, कोई अपडेट आया जो आता रहता है। अब आप क्या करोगे? जो भी अपडेट है उसे आप पुल करोगे, उसे टेस्ट करोगे, डिप्लॉय करोगे एंड फाइनली उसे दोबारा रिलीज करोगे। पॉसिबिलिटी दो है यहाँ पे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था उसके अंदर आप अपडेट करोगे या फिर आप एक न्यू रिबिल्ड करोगे। इट डिपेंड्स ऑन द अपडेट या फिर जो भी रिलीज आया है। ये सारा जो प्रोसेस है वो मैनुअल होता है, बट हम इसको ऑटोमेटेड करते हैं थ्रू CI/CD पाइपलाइन, जिसमें हम जेनकिंस का यूज करते हैं टू ऑटोमेट एवरीथिंग अप। आफ्टर सेटिंग अप CI/CD पाइपलाइन, नेक्स्ट आता है IAC टूल। IAC इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है। जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली और ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो है टेराफॉर्म। और AWS के अंदर भी एक IAC टूल का एक हमारे पास सर्विस है विच इज क्लाउड फॉर्मेशन, बट यहाँ पे हम टेराफॉर्म की बात कर रहे हैं। क्यों? टेराफॉर्म जो है वो एक क्लाउड एग्नोस्टिक टूल है, जिसका मतलब क्या है कि अगर अभी आप AWS में काम कर रहे हो, बाद में आपको सेम चीज को डिप्लॉय करना है दूसरे क्लाउड में, विच कैन बी गूगल या फिर एज्योर, तो क्लाउड एग्नोस्टिक जो टूल है वो हेल्प क्या करेगा कि आपको अपने कोड को बदलने की जरूरत नहीं है। वो सेम का सेम आप वहां पे भी डिप्लॉय कर सकते हो जो आपने यहाँ डिप्लॉय किया है। सो आपका जो एफर्ट है वो बच जाएगा। हम यहाँ पे टेराफॉर्म लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। आफ्टर IAC टूल हमारे पास आती है हमारी ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस। इसमें क्या होता है? फ्रॉम स्टार्टिंग टिल अभी हमने जहां तक भी हमने बात की, ये सारे स्टेप्स जो है वो मैनुअल है। लेट्स से अगर हमें एक लार्ज अमाउंट में किसी चीज को प्रोविजन करना है तो ये मैनुअल स्टेप्स बार बार रिपीट होंगे, राइट? तो आप क्या कर सकते हो? फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग हर एक स्टेप्स का आप एक पैकेज बना सकते हो, एक बंडल बना सकते हो। तो ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर हमारी एक सर्विस आती है कुबरनेटिस। कुबरनेटिस में आता है हमारा क्रिएटिंग अ क्लस्टर, मैनेजिंग अ क्लस्टर, जो हर एक चीज को बंडल करके ऑटोमेट कर देगा, विच विल बी वेरी यूजफुल अगर आप कुछ ज्यादा लार्ज स्केल पर डिप्लॉय करोगे तो। एंड अगर आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो जो मैंने स्टार्टिंग से बताया, क्या क्या था हमारा? सबसे पहले था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पाइथन, उसके बाद आपका नेटवर्किंग, देन आपका वर्जन कंट्रोल विच इज गिट, उसके बाद हमारा है कोई भी एक क्लाउड, देन हमारा है माइक्रो सर्विस CI/CD पाइपलाइन, देन है हमारा IAC टूल एंड देन है हमारा ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस विच इज कुबरनेटिस। एक बार आपने ये हर एक स्टेप की नॉलेज ले ली बेसिक लेवल पे, देन आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करो कि स्क्रैच से आप एक डेवऑप्स का प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे कर सकते हो। वो देख देख के एग्जैक्ट सेम चीज आप प्रैक्टिकल भी करो। इससे क्या होगा? साइकोलॉजिकल है कि हम जो सुनते हैं हमारे दिमाग में नहीं जाता, बट जब हम देखते हैं वो इजीली हमें याद रहता है। तो जब आप एक प्रोजेक्ट यूट्यूब से कॉपी करोगे एंड खुद उसको करोगे, उससे जो आप देख रहे हो वो आपके माइंड में जाएगा। उससे आपको एक एंड टू एंड फ्लो पता चलेगा कि ये सारी चीजें आपस में जब कनेक्ट करती हैं तो वो फ्लो कैसे वर्क करता है, और आपको वो ज्यादा याद रहेगा। अगर आप ऑलरेडी एक किसी IT फील्ड में हो तो आप साइमल्टेनियसली ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। 6 से 7 महीने आपको देने पड़ेंगे एक अच्छी नॉलेज के लिए। आप ये सारी चीजें पढ़ो, उसके बाद आप एक यूट्यूब से देख के इवन प्रोजेक्ट क्रिएट करो एंड आपको एक सर्टिफिकेशन कर लो। इट कैन बी आपका बेसिक AWS क्लाउड का सर्टिफिकेट हो सकता है, या आप टेराफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप CCAD कर सकते हो विच इज कुबरनेट का सर्टिफिकेट। आप कोई भी एक सर्टिफिकेट करो जो आपके रेज्यूमे को एनहांस करेगा। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो, जिससे दिखेगा कि आपको हैंड्स ऑन और आपको नॉलेज है। और अगर आप एक फ्रेशर हो और अगर आप डायरेक्टली डेवऑप्स में जाना चाहते हो किसी और फील्ड में ना जाके, तो भी आप इसको अच्छे से टाइम दो, अच्छे से समझो। उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट पे काम करो, यूट्यूब से देख के कोई एक सर्टिफिकेशन कर लो जो कि ऐड करेगा आपके रेज्यूमे में, एनहांस करेगा उसको, देन यू आर गुड टू गो। एंड इफ यू वांट टू नो कि आप अपने रेज्यूमे को, लिंक्डइन को या फिर आप रेफरल कैसे ले सकते हो, सो उसके लिए मैंने एक पूरी एंड टू एंड सीरीज क्रिएट की है जो मेरे चैनल पे है। मैं उसका लिंक यहाँ कहीं डाल दूंगी, आप वो देख सकते हो, जिसमें आपको रेज्यूमे को अपडेट करने में, लिंक्डइन अपडेट करने में और रेफरल लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज कीप दिस इन माइंड कि यू आर नॉट अलोन। बहुत लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है उन्हें आगे करना क्या है, बस वो कॉलेज में हैं, वो पढ़ रहे हैं, बट उन्हें उनके माइंड में क्लियर नहीं है कि उन्हें आगे करना क्या है। यू आर नॉट अलोन।
आप बस लगे रहो। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप रेगुलरली पढ़ रहे हो या फिर अपने फील्ड की तरफ मूव होने के लिए कोई ना कोई स्टेप ले रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। अपने माइंड को अगर प्रेशर दोगे तो वो आप एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे जो आपको करना है। फिर आप प्रेशर में ही रह जाओगे, आपको लगेगा अरे मुझे करना है करना है करना है। जब आप करने लगोगे आपका माइंड इतना ज्यादा ब्लैंक हो चुका है कि आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले अपने माइंड को ईज करो, काम में रहो, एंड देन उसके बाद आप स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप डेवॉप्स करना चाहते हो तो स्क्रैच से पढ़ो। डोंट वरी, मैं हर एक चीज का रिसोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, मैं रिप्लाई करती हूँ। एंड अगर आपको कोई और नॉलेज चाहिए आप वो भी मुझे बताओ, मैं ट्राई करूंगी उसके लिए भी एक वीडियो बनाने का, और एटलीस्ट मैं आपको रिप्लाई करके आपका सॉल्यूशन दे दूंगी। एंड आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया जितना मुझे लगता था ज़रूरी है। ज़्यादा खुद पे लोड मत लेना, आप स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। टाइम ज़्यादा लग जाएगा और क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। बट एक दिन में मिस मत करना। अगर आपको एक चीज़ होती है हमारे साथ, अगर हमने 4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की, हमें सब माइंड में है, 5th डे हमने पॉज लिया, तो 6th डे हमारा जो है सबसे पहले तो यही सोचने में लग जाएगा कि हमने पहले 4 दिन क्या पढ़ाई की थी, राइट। तो आप ना ब्रेक मत लेना, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहो, अपने गोल की तरफ मूव करते रहो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स टाइम टू कंक्लूड द वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना जो सेम इंटरेस्ट आपके जैसा रखते हैं। यू कैन चेक माई पेज, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें डाली हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। फिर आपको कोई क्वेरी है, आई ट्राई टू रिप्लाई यू। प्लीज डू सब्सक्राइब, जिससे मेरे को भी थोड़ी रीच मिलेगी, हेल्प होगी। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। तब तक बाय बाय।